डियर व्यूअर्स, आज का हमारा एडिटोरियल करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी अहमियत भी है। और साथ में बहुत सारे हमारे सब लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए या फ्यूचर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जिससे मुल्क में इस्तेहकाम आ सके, जो लोग हैं उनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिल सके पॉलिटिकली, सोशली और हर लिहाज से, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो आगे चल के मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पर लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। इस हवाले से आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और लाजमी तौर पर इसको गो थ्रू करें। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। सो इसके ऊपर हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, एडिटोरियल से आप क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सो आज का जो एडिटोरियल है 10 फरवरी 2024 का है और इसका है रेस्पेक्ट द मैंडेट। अब जब इलेक्शन हो चुके हैं और धांधली उरूज पर अब भी चल रही है और वो नाकाम कोशिश होगी और उम्मीद करते हैं कि वो नाकाम ही हो, क्योंकि रियासत की और रियासत के में रहने वाले लोगों की इसी में अफादियत है, इसी में फ़ायदा है, ताकि जिसको मैंडेट दिया गया है, आवाम ने जिसको वोट दिया है, उसके ऊपर जो है वो अमल किया जाए, भले वो किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है या किसी की मर्ज़ी के मुताबिक है। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। और पहले पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज आएंगे कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा और एज एडजेक्टिव है। इसके जो मुश्किल अल्फाज आएगा उसका मैं सिनोनिम एंटोनिम पढ़ दूंगा, बाकी जो है आप उसको ख़ुद भी एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। बैलेट इंतखाबी निशान को कहते हैं, इंतखाबात को कहते हैं, इंतखाबी डब्बे को भी कहते हैं। एंड्योर हिम्मत करना, बर्दाश्त करना और हौसला करना, ये इसके वर्ड्स हैं। और टॉलरेटेड, सफ़र्ड इसके सिनोनिम्स हैं। इंजॉयड और रैलिश्ड इसके एंटोनिम्स हैं। थ्रेटन धमकी देने को कहते हैं, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। जेलसली हसद के साथ एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। सेल्फ गवर्न खुद हुकूमत करना एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा, बैलेट, एंड्योर, ये रिपीट हुए हैं वर्ड्स। डिस्पाइट एवरीथिंग डन, डिस्पाइट बावजूद इसके, एवरीथिंग सब कुछ, डन किया गया, टू मेक ताकि किया जा सके, दीज इलेक्शन इन इलेक्शंस को, इन इंतखाबात को, एज़ कंट्रोवर्शियल, एक कंट्रोवर्शियल के तौर पे एक कहते हैं जिसमें एक कंट्रोवर्शियल जिसको आप कह सकते हैं एक पेज पे नहीं होते बल्कि कंट्रोवर्सी होती है, इख्तलाफ होता है, तजादात होते हैं इसके मानी। एज़ पॉसिबल कि जितना मुमकिन हो सके। मिलियंस लाखों, चोज़ द बैलेट उन्होंने मुंतखब किया, द बैलेट बॉक्स इंतखाबी बॉक्स जो है डब्बा है, दिस थर्सडे इस जुमेरात को, टू मेक ताकि वो बना सकें, देम सेल्फ अपने आप को, हर्ड सुनाई देने वाला ताकि वो अपने आप को सुनाई दे सकें या अपनी आवाज़ उठा सकें। डिस्पाइट एवरीथिंग डन, सब कुछ किया गया या बावजूद इसके कि सब कुछ किया गया, टू मेक दीज इलेक्शंस कि इन इंतखाबात को बनाया जाए, एज़ कंट्रोवर्शियल एज़ पॉसिबल जितना भी मुतज़ाद हो सकता है मुमकिन तौर पर। मिलियन चोज़ द बैलेट बॉक्स दिस थर्सडे इस जुमेरात को लाखों लोगों ने बैलेट बॉक्स को चुना, टू मेक देम सेल्फ हर्ड ताकि उनकी बात को सुना जा सके। इन सो डूइंग इस तरह करने से, दे डिमॉन्स्ट्रेटेड उन्होंने इजहार किया, उन्होंने शो किया, दैट पब्लिक के लोग, फेथ उनका यकीन है, ईमान है, इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के जो डेमोक्रेसी है, यानी कि एक जहाँ पे लोगों की हुकूमत होती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम सियासी ढांचा, तो ओवरऑल डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक जमहूरियत को कहते हैं। एंड्योर्स ताकि वो जुरत कर सके या हिम्मत कर सके, बर्दाश्त कर सके। एंड आल्सो और ये भी, दैट के, इफ़ थ्रेटन उनको धमकाया गया, उनको डराया गया, द पीपल विल लोग, जेलसली हसद के साथ, प्रोटेक्ट हिफाजत करेंगे, देयर राइट अपने हक़ का, टू सेल्फ गवर्न कि वो अब मुल्क को ख़ुद चलाएं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी कि उनके वोट के ज़रिए उनकी बात सुनी जाए। ट्रांसलेशन, इन इंतखाबात को हर मुमकिन हद तक मुतनाज़ा बनाने के लिए किए जाने के बावजूद लाखों लोगों ने इस जुमेरात को बैलेट बॉक्स का इंतखाब किया ताकि ख़ुद को सुना जाए। ऐसा करते हुए उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान के जमहूरी सियासी निज़ाम पर आवाम का एतमाद बरकरार है, और ये भी कि अगर ख़तरा लाहक हुआ तो आवाम हसद के साथ अपने खुद मुख्तारी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड, एविडेंट वाज़े है, ज़ाहिर है, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स कहते हैं एक जो ग्रोह होता है या एक डिपार्टमेंट होती है या एक तबका होता है, इसको क्वार्टर्स कहते हैं। वैसे क्वार्टर्स रिहायशी जगह को भी कहते हैं, लेकिन अगर आप क्वार्टर्स की करें तो उनकी भी डिवीज़न होती है ख़ास तबके के लोग, इनके यहाँ पे ऑफिसर्स के क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, तो इस तरह से तो एक ख़ास तबका नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अटेम्प्टेड, कोशिश की, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। स्टैम्प, ठप्पा लगाना को कहते हैं, वोट के हवाले से बात हो रही है, वर्ब और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मेडलिंग, जो तदख्खुल इसका है, मेडलिंग मदाखलत करना कहते हैं, किसी के काम में मदाखलत करना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एम्प्लॉय, काफ़ी, एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। डिसअप्रूवल, नामंजूरी को कहते हैं और ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स कहते हैं कि हिकमत अमली, तरीक़ेकार, तकनीक, एज ए नाउन यूज़ हुआ है ये। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, दो द पब्लिक्स डिसीजन, अगरचा लोगों का जो फ़ैसला है, वाज क्वाइट एविडेंट, बिल्कुल वाज़े था, ज़ाहिर था। सम क्वार्टर्स, कुछ तबकात ने, स्टिल अटेम्प्टेड, फिर भी कोशिश की, अभी भी कोशिश की, टू स्टैम्प, ताकि वो ठप्पा लगाएं, देयर विल, अपनी मर्ज़ी का, यानी कि जो वो चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी ठोंसें, ओवर द इलेक्शन रिज़ल्ट, इंतखाबात के नताइज पर। दे शुड, उनको चाहिए, बी वार्न, और उनको ये मुतनब्बे करना चाहिए, दैट सच मेडलिंग, कि इस तरह की मदाखलत, इज़ नो लॉन्गर, नहीं है, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, टू द वोटिंग पब्लिक, उन लोगों के लिए जो वोट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो वोट के ज़रिए से पावर यूज़ कर रहे हैं। मैनी ऑफ होम, उनमें से बहुत सारे, इफ़ नॉट मोस्ट, ज़्यादा नहीं भी तो, हैव मेड देयर डिसअप्रूवल, उन्होंने अपनी नामंजूरी कर दी है। हैव मेड, वो कर चुके हैं, देयर डिसअप्रूवल, अपनी नामंजूरी, ऑफ इट्स टैक्टिक्स, इस तरह की हिकमत अमली, इस तरह के वारदातें, एम्पली क्लियर, जो कि वाज़े इंतखाबात से होता है। बदकिस्मती से अगरचा अवाम का फ़ैसला बिल्कुल वाज़े था, लेकिन फिर भी कुछ हलकों ने इंतखाबी नताइज पर अपनी मर्ज़ी की मोहर लगाने की कोशिश की। उन्हें मुतनब्बे किया जाना चाहिए कि इस तरह की मदाखलत अब वोटिंग आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है, जिनमें से बहुत से, अक्सर ज़्यादातर नहीं, तो उसके हथकंडों के बारे में अपनी नापसंदीदगी को वाज़े कर चुके हैं थ्रू बैलेट। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं, मैनिपुलेशन, जो चीज़ हकीकत के तौर पे हो, अपने मफाद के लिए उसको ढाल लेना, उसको वो शक्ल देना जो आपको सूट करती है, इसको कहते हैं मैनिपुलेट, यानी कि रिज़ल्ट को बदल देना। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। टारगेटेड, निशाना बनाने को कहते हैं, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इरेगुलरिटीज़, बेकायदगियाँ, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सबवर्ट, तबाह करना, यानी कि जो मैंडेट किसी को दिया गया है उसको सबवर्ट करने की कोशिश की जाए, तबाह करने की कोशिश की जाए, इसके अंडरमाइन और सबटाज सिनोनिम्स हैं। सपोर्ट और अपहोल्ड इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जीक्यूटेड, सर अंजाम देना या उसको नतीजे तक पहुंचाना। पोल्स, इलेक्शन को कहते हैं, इंतखाबात को कहते हैं। प्री पोल, इंतखाबात से पहले के अमल को कहते हैं। काउंटिंग, शुमार करने को कहते हैं। फेज़ होता है, एक स्टेज होती है, फेज़ होता है, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, यानी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो पहले आपके जो है वो एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम होते हैं, फिर दूसरे के बाद एक्चुअल एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल फेज़ होता है, तो ये इस तरह से फेज़ होती है। अच्छा जी, वी हैड सीन, हम देख चुके हैं। स्टेट मैनिपुलेशन, रियासत की जो अपनी मनपसंद जो उसको रद्द-बदल है, एट वर्क, काम पर, इन द 2018 में, पोल्स, इंतखाबात में, एंड अर्लियर, और उससे पहले भी, वंस एज वेल, कोई भी देख सकता है कि अब भी ऐसा ही हुआ है। हाउएवर, ताहम, दिस टाइम, इस दफ़ा, द पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात, दैट, जो कि वाज टारगेटेड, जिसको निशाना बनाया गया, हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टेकन, उसके खिलाफ सब कुछ किया गया, फ्राम इट, इससे। फ्राम द प्री पोल फेज़, इंतखाबात से पहले, फ्राम से, द प्री पोल, इंतखाबात से पहले, फेज़, स्टेज पे, टू इलेक्शन डे, इंतखाबात के दिन तक, इरेगुलरिटीज़, यानी कि बेकायदगियाँ की गई, टू द पोस्ट पोल, इंतखाबात के बाद में, काउंटिंग प्रोसेस, जब गिनती का मरहला था, द अटैम्प्ट्स, कोशिशें, टू सबवर्ड, के तबाह किया जाए, द PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वर ब्लेटेंटली एग्जीक्यूटेड, उनको अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया कि उनको तबाह किया जा सके। हमने 2018 के इंतखाबात और इससे पहले के इंतखाबात में भी रियासती हेरा फेरी देखी थी, ताहम इस बार जिस सियासी जमात को निशाना बनाया गया उससे तकरीबन सब कुछ
छीन लिया गया था। पोलिंग से पहले के मरहले से लेकर इलेक्शन के दिन की बेज़ाब्तियों से लेकर पोलिंग के बाद की गिनती के अमल तक पीटीआई को ज़ेर करने की कोशिशों को खुला मखुल्ला अंजाम दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, लीडरशिप रहनुमाई को कहते हैं एज नाउन यूज़ हुआ है, जेल्ड कैद में डालने को कहते हैं एज वर्ब यूज़ हुआ है, इलेक्टोरल इंतखाबात को कहते हैं एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कंटेंशियस फसाद की जड़ या झगड़ालू एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, मशीनेशंस साजिश को कहते हैं मशीनरी ऑपरेट करना, चलाना, साजिश करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, बैकफायर्ड नाकाम होना, अपने ऊपर आ जाना बल्कि गंदा हो जाना, वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, इंडिपेंडेंट गैर मुल्हिका जो आज़ाद हूँ, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, डेटर्ड रोक लेना, उसको किसी पर हमला किया जाए तो उसके हमले को रोक लेने को डेटर कहते हैं, डेटरेंस वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, टैक्टिक्स हिकमत अमली को कहते हैं एज ए नाउन यूज़ हुआ है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। द पार्टीज़ लीडरशिप जो पार्टी की क़यादत है वाज जेल्ड उसको जेल में डाला गया, इट्स वर्कर्स उसके जो कारकुन थे वर पिक्ड अप उनको उठा लिया गया, इट्स इलेक्टोरल सिंबल उसकी इंतखाबी निशान वाज डिनाइड इनकार कर दिया गया, थ्रू अ कंटेंशियस वर्डिक्ट एक ऐसे फैसले से जो कि मुतजाद है या जो फसाद की जड़ है या कंटेंशियस है, एंड इवन द इंडिपेंडेंट और एंड इवन और यहाँ तक कि द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवार इट बैक्ड जिसको इन्होंने बैक किया था सपोर्ट की थी वर नॉट अलाउड उनको भी इजाज़त नहीं मिली गई टू कंपेन के वो कंपेन कर सकें। दीज मशीनेशंस ये जो तरीक़े वारदात हैं अल्टीमेटली बैकफायर्ड आखिरकार नाकाम हुए, अल्टीमेटली आखिरकार बैकफायर्ड नाकाम हुए, एट द एंड ऑफ द डे दिन के आखिर में यानी कि आखिरकार एज द वोट्स फॉर द इंडिपेंडेंट शोड जैसे आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जो वोट थे उन्होंने दिखाए गए ज़ाहिर हुए, द पीपल रिफ्यूज लोगों ने इनकार कर दिया, टू बी डेटर्ड कि उनको रोका जा सकता है, बाय फियर टैक्टिक्स उनको डरा धमका कर जो हिकमत अमली अपनाई गई। पार्टी की क़यादत को जेल में डाल दिया गया, उसके कारकुनों को उठा लिया गया, उसके इंतखाबी निशान को एक मुतनाज़ा फ़ैसले के ज़रिए मुस्तरद कर दिया गया और यहाँ तक कि उसके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को भी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। इन साजिशों का बिल आखिर नतीजा निकला। दिन के इख्तिताम पर जैसा कि आज़ाद उम्मीदवारों के वोटों ने ज़ाहिर किया, लोगों ने खौफ के हथकंडों से बाज आने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, पारिया परिया जो होता है ये आज़ाद परिंदे को कहते हैं। परिंदा यानी कि जो बिल्कुल आज़ाद हो, जिसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, जो कैद में ना हो, जो सलासल में ना हो, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सर्वेज जायज़ा लेने को कहते हैं, वैसे इंतखाबात से पहले सर्वे किए जाते हैं कि किसके वोट ज़्यादा बनते हैं, उसका यहाँ पे जिक्र है। परसिस्टेंट मुस्तकिल तौर पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। विक्टिमाइजेशन जुल्म को कहते हैं जिसको निशाना इबरत बनाना, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्रोनिम है। सिंबल इलामत को कहते हैं जो इंतखाबी सिंबल होती है। रेजिस्टेंस मुज़ाहमत की बात हो रही है। रन अप तैयारी को कहते हैं इलेक्शन की तैयारी के हवाले से। अचीवमेंट कामयाबी को कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो हैं यूज़ हुए एज ए नाउन। चलें जी आगे चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। दे चूज़ द प्रिया पार्टी, उन्होंने आज़ाद दे चूज़ उन्होंने चुना द प्रिया पार्टी ऐसी पार्टी जो आज़ाद हो। मूविंग रॉन्ग जो प्रूविंग रॉन्ग जो जिसने गलत साबित किया। आल्सो कॉल्ड सर्वेज तमाम उन सर्वेज को। फेड टू द मीडिया जो मीडिया को खिलाए गए, मीडिया के अंदर ठोंसे गए। इन द रन अप जो इलेक्शन की तैयारी में। टू द पोल्स इलेक्शन के मुतालिक। इट सीम्स ये दिखाई देता है। द ओनली थिंग कि सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ है। द स्टेट वाज एबल जो रियासत थी वो इस काबिल हुई टू अचीव कि वो कामयाब कर सके थ्रू इट्स परसिस्टेंट विक्टिमाइजेशन अपने लगातार और मुस्तकिल तौर पर निशाना बनाने की बदौलत ऑफ द PTI को वाज टू टर्न इट कि उसने इसको बदल दिया इनटू अ सिंबल एक निशान के तौर पर ऑफ रेजिस्टेंस जो मुज़ाहमत की निशान बन गई फॉर द पीपल लोगों के लिए। यानी कि वो एक निशान मुज़ाहमत का एक इस्तारा बना दिया जो स्टेट ने उनको मार पीट कर उनको रेजिस्ट करने पर। उन्होंने इंतखाबात के दौरान मीडिया को खिलाए जाने वाले तमाम नाम नेहाद सर्वे को गलत साबित करते हुए पारिया पार्टी का इंतखाब किया, यानी कि आज़ाद पार्टी का इंतखाब किया। ऐसा लगता है कि रियासत सिर्फ वही चीज़ हासिल करने में कामयाब रही है जो PTI को मुसलसल निशाना बनाकर उसे आवाम के लिए मुज़ाहमत की इलामत में तब्दील करना था।
फ्रीक्वेंटली अक्सर एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है। क्वेश्चन सवाल किया जाना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिसीजन फैसले को कहते हैं। क्रिटिसाइज तनकीद करना। ट्रीटमेंट इलाज को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। मिटेड नाफिज किया वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। पेटेंटली वाज़े तौर पर सरीहन एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। अनजस्ट नाइंसाफ़ी गैर मुनसिफाना एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंटरफेरेंस मदाखलत को कहते हैं और ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दिस पेपर न्यूज़पेपर की बात हो रही है कि इसी न्यूज़पेपर ने फ्रीक्वेंटली बार बार क्वेश्चन सवाल किए द पीटीआई's डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों को वाइल इट वाज इन पावर जब वो हुकूमत में थी एंड क्रिटिसाइज्ड और तनकीद की इसको फॉर इट्स रॉन्ग एक्शन अपने गलत कामों की वजह से। हाउ एवर ताहम द ट्रीटमेंट मेथड जो ये इलाज था, ये जो काम था, इसने अपने आप को नाफिज किया टू द पार्टी उस पार्टी के साथ इन रिसेंट मंथ्स पिछले महीनों में हैज़ बिन पेटेंटली अनजस्ट कि जो अभी इस पार्टी के साथ किया गया वो सरीहन नाइंसाफ़ी थी। एंड इट इज़ और ये है नाउ एविडेंट अब वाज़े है दैट के देर इज़ मच एंगर के बहुत सारा गुस्सा है अगेंस्ट के ख़िलाफ़ द एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे मिलिट्री को कहा जाता है। ओपन एंड कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस जो खुला मखुल्ला और वाज़े मदाखलत करती है इन सिविलियन मैटर्स, लोगों के या जो सिविलियन है उनके मामलात में। इंटरफेरेंस वो मदाखलत विच हैज़ ओनली ग्रोन जो कि बड़ी हुई है या बड़ी है ओवर द ईयर्स कई गुज़श्ता सालों से। बिकॉज क्योंकि देर हैज़ बिन नो फर्म पोलिटिकल कंसेंसस, क्योंकि कोई भी उनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था, यहाँ पे एक इज्तिमा नहीं था अगेंस्ट इट, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो ये काम करते रहते हैं। इस मकाले से मुराद पेपर के कहते हैं, न्यूज़पेपर को कहते हैं। में पीटीआई के इक़्तिदार में रहते हुए उसके फ़ैसलों पर अक्सर सवालात किए जाते थे और इसके गलत कामों पर तनकीद की जाती थी। ताहम हालिया महीनों में पार्टी के साथ जो सलूक रवा रखा गया है वह सरीही तौर पर नाइंसाफ़ी है और अब ये बात आया है कि शहरी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट की खुली और मुसलसल मदाखलत के ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। मदाखलत जो सिर्फ बरसों के दौरान बढ़ी है क्योंकि वहाँ कोई मदाखलत नहीं हुई है, इसके ख़िलाफ़ मजबूत सियासी इत्तफ़ाक़ राय के साथ कि उसके ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज। वेंडेटा दुश्मनी को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। फ्यूड और ग्रज इसके सिनोनिम्स हैं। रिकन्सिलिएशन इसके एंटोनिम है। फोर्थ वेद फ़ौरन। करेक्टिव इस्लाही तौर पर। कोर्स ज़बरदस्ती करना धमकाना वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। कंपेल और फोर्स इसके सिनोनिम्स हैं। फैसिलिटेट जो सहूलत मुहैया करना आसानी देना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। असिस्ट और एनेबल इसके सिनोनिम्स हैं। कॉबल का मतलब होता है दो हिस्सों को अलग अलग हों और उनको जोड़ देना, कॉबल। वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। असेंबल और कंस्ट्रक्ट इसके सिनोनिम है। डिसअसेंबल और डिसमेंटल इसके एंटोनिम है। अलायंस इत्तेहाद को कहते हैं। एब्सोल्यूट मुतलक को कहते हैं। मेजॉरिटी अक्सरियत को कहते हैं। द पावर्स वो ताकतें दैट बी शुड देयरफॉर कि जो सामने होनी चाहिए। ड्रॉप देयर वेंडिटा उनको अपनी दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। अगेंस्ट खिलाफ द पीटीआई के खिलाफ। फोर्थ विद फ़ौरन से। सम अर्जेंट करेक्टिव मेजर्स अब फ़ौरन से कुछ इस्लाही तरीक़ाकार अपनाना चाहिए और आल्सो नीडेड उनकी बहुत ज़रूरत है। फर्स्टली सबसे पहले देयर शुड बी नो अटैम्प्ट अब कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए टू कोर्स के वो डराएं धमकाएं एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को। एंड द ईसीपी और इलेक्शन कमीशन मस्ट फैसिलिटेट उसको सहूलत करनी चाहिए दैम उनको इन ज्वाइनिंग ताकि वो शामिल हो सकें द पार्टी किसी पार्टी को ऑफ देयर चॉइस वो अपनी मर्ज़ी की चुन सकें पार्टी। इवन इफ़ इट इज़ द पीटीआई अगरचा कि वो पीटीआई ही क्यों ना हो। सेकेंडली और दूसरे नंबर पर सिंस नो पार्टी हैज़ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं अक्सरियत नहीं है। हु एवर कैन कॉबल जो कोई भी जोड़ सके टुगेदर इकट्ठे एन अलायंस एक इज्तिमा शुड फॉर्म द गवर्नमेंट उसको चाहिए कि वो हुकूमत बना ले। इसलिए जो ताकतें हैं वो फौरी तौर पर पीटीआई के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ दें। कुछ फौरी इस्लाही इक़दामात की भी ज़रूरत है। सबसे पहले आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और ईसीपी को चाहिए कि वो उन्हें अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने में सहूलत फराहम करे चाहे वो पीटीआई ही क्यों ना हो। 2 चूँकि किसी भी जमात के पास कतई अक्सरियत नहीं है इसलिए जो भी इत्तेहाद कर सकता है उसे हुकूमत बनानी चाहिए। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स।
प्रेसिपिटेट ये होता है तेज़ बारिश, अंडर डॉग मुज़हिका तौर पर, कंटेस्ट होता है मुकाबला करना, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मिलिट्री मुराद है, रियलाइज़ समझना, डिलीवर पहुँचाना, ब्लेम इल्ज़ाम लगाना, विक्ट्री फतह को कहते हैं, गवर्नमेंट हुकूमत को कहते हैं। कोई सच है बड़ा मुश्किल अल्फाज नहीं है सिवाय प्रेसिपिटेट का, एक्सेलरेट हैसन इसको जल्दी करना या तेज़ करना है, और डिले और प्रोक्रेस्टिनेट इसके एंटोनिम है। पैराग्राफ के चलते हैं। नवाज शरीफ मे हैव डिलीवर्ड, नवाज शरीफ ने अगरचा कर दी है अ विक्ट्री स्पीच, एक फातेह तकरीर, बट लेकिन फोर्सिंग अदर्स दूसरों को मजबूर करना, टू जॉइन द PMLN के वो PMLN को ज्वाइन करें, लेट गवर्नमेंट जो वो PMLN गवर्नमेंट को लेके चले, विल ओनली प्रेसिपिटेट अ बिगर क्राइसिस, सिर्फ और सिर्फ ये एक ज़्यादा जो मुश्किलात का वजह बनेगी। लास्टली आखिरकार, द स्टेट मस्ट रियलाइज, रियासत को ये जान लेना चाहिए दैट के समटाइम्स बादुकात अ वोट फॉर द अंडरडॉग, कि एक ऐसे ही दिया गया वोट इज़ अ वोट, वो एक वोट है अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, इस इदारे के खिलाफ। डज इट वांट एन इलेक्शन, क्या ये ऐसा एक इंतखाब चाहते हैं, कंटेस्ट इन द फ्यूचर कि जो मुस्तकबिल में लड़ा जाए, वेयर द पीपल ब्लेम, जहाँ पे लोग इल्ज़ाम दें द स्टेट, रियासत को, फॉर देयर प्रॉब्लम्स, अपने तमाम मसाइल का। और ये डॉन न्यूज़ की एडिटोरियल 10 फरवरी 2024 की है। नवाज शरीफ ने भले ही जीत की तकरीर की हो, लेकिन दूसरों को मुस्लिम लीग नून की क़यादत वाली हुकूमत में शामिल होने पर मजबूर करना एक बड़े बहरान को जन्म देगा। आखिर में रियासत को ये समझना चाहिए कि बाद औकात अंडरडॉग के लिए वोट इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट होता है। क्या ये मुस्तकबिल में इंतखाबी मुकाबला चाहता है जहाँ अवाम अपने मसाइल का ज़िम्मेदार रियासत को ठहराएं? अब हम चलते हैं वोकेबलरी पे ग्रिप करने के बाद एडिटोरियल की रीडिंग की तरफ। डिस्पाइट एवरीथिंग डन टू मेक दीज इलेक्शंस अ कंट्रोवर्शियल एज पॉसिबल, मिलियंस chose the ballot box this Thursday to make themselves heard. In so doing, they demonstrated that public faith in Pakistan's democratic political system endures, and also that, if threatened, the people will jealously protect their right to self-govern. Unfortunately, though the public's decision was quite evident, some quarters still attempted to stamp their will over the election results. They should be warned that such meddling is no longer acceptable to the voting public, many of whom, if not most, have made their disapproval of its tactics amply clear. We had seen state manipulation at work in the 2018 polls and earlier ones as well. However, this time the political party that was targeted had blamed everything taken from it had almost everything taken from it, from the pre-poll phase to election day irregularities to the post-poll counting process. The attempts to subvert the PTI were blatantly executed. The party's leadership was jailed, its workers were picked up, its electoral symbol was denied through a contentious verdict, and even the independent candidates it backed were not allowed to campaign. These machinations ultimately backfired. At the end of the day, as the votes for the independent showed, the people refused to be deterred by fear tactics. They chose the prayer party, proving wrong all so-called surveys fed to the media in the run-up to the polls. It seems the only thing the state was able to achieve through its persistent victimization of the PTI was to turn it into a symbol of resistance for the people. This paper frequently questioned the PTI's decisions while it was in power and criticized it for its wrong actions. However, the treatment meted to the party in recent months has been patently unjust, and it is now evident that there is much anger against the establishment, open and constant interference in civilian matters, interference which has only grown over the years because there has been no firm political consensus against it. The powers that be should therefore drop their vendetta against the PTI forthwith,
Some urgent corrective measures are also needed. Firstly, there should be no attempt to quest any the independent candidates, and the ECP must facilitate them in joining the party of their choice, even if it is the PTI. Secondly, since no party has an absolute majority, whoever can cobble together an alliance should form the government. Nawaz Sharif may have delivered a victory speech, but forcing others to join PMLN led government will only precipitate a bigger crisis. Lastly, the state must realize that sometimes a vote for the underdog is a vote against the establishment. Does it want an election contest in the future where the people blame the state for their प्रॉब्लम्स? होप्स हो कि आज का जो ट्यूटोरियल है आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहा होगा और जो काफ़ी गंभीर सिचुएशन चल रही है उसके समझने में भी आपकी मदद हुई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके पास एक क्रिएटिव एडिटोरियल और सॉल्यूशन आते रहें जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, इंग्लिश लर्निंग में आपकी हेल्प हो, तो चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें। इससे हमें पैशन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही होता है, बस आपने क्लिक करना होता है, थोड़ा दिल बड़ा करना होता है और दूसरों तक अगर शेयर कर दें तो ये दिल आपका और भी बड़ा होगा, तो आप ये कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक ये जो प्लेटफॉर्म है इसको कामयाब हो सकता है और हम मज़ीद भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपके लिए कंडक्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।